Hello बच्चों, let's read the following question. Deduce the expression for the magnetic dipole moment of an electron orbiting around the central nucleus. Central nucleus के around एक इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्बिट कर रहा है, उसके लिए हमें मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का एक्सप्रेशन जो है वो फाइंड आउट करना है. So first of all we will talk about the key concept used in the equation. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम कौन सा की कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे. तो यहाँ पे हमें मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकालना है. व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट? वी हैव टू फाइंड आउट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट. मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं एंड इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है I इंटू ए. अब यहाँ पे I जो है वो डिनोट कर रहा है करंट को and A here denotes area. A क्या डिनोट करता है? एरिया डिनोट करता है. Now let us suppose ये सेंटर पे हम यहाँ पे पॉजिटिव साइन बना लेते हैं. That denotes न्यूक्लियस. जो हमने सेंटर पे ये पॉजिटिव साइन बनाया है, ये सिंबल जो है वो न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट करता है. न्यूक्लियस. अब इसके अराउंड एक हम सर्कुलर ऑर्बिट ले लेते हैं जिसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहा है? रिवॉल्व कर रहा है. लेट अस से हमारे पास इस पोजीशन पे ये क्या है? इलेक्ट्रॉन है. जो हमने इस तरीके से रिप्रेजेंट किया है, ये सिंबल डिनोट करता है कि हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं. दिस इज इलेक्ट्रॉन. अब इस ऑर्बिट का जो रेडियस है न्यूक्लियस के सेंटर से मेजर करेंगे तो ये आर होगा. आर जो है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है इस ऑर्बिट के रेडियस को. और इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है उसको हम ई ले लेते हैं. ई हियर डिनोट्स इलेक्ट्रॉन चार्ज. इलेक्ट्रॉन चार्ज को डिनोट करता है ई. अब अगर हमें करंट निकालना है तो करंट के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होगा? ई अपॉन कैपिटल टी होगा. कैपिटल टी जो है वो टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन को डिनोट करता होता है. टाइम पीरियड. तो करंट क्या हो जाएगा हमारे पास? ई अपॉन टी हो जाएगा. तो कैपिटल टी फर्दर हमारे पास क्या होगा? सर्कमफ्रेंस कितना है? कैपिटल टी क्या होगा? इट विल बी इक्वल्स टू 2 पाई आर अपॉन हमारे पास क्या हो जाएगा? v हो जाएगा. v जो है वो डिनोट करता है स्पीड ऑफ रेवोल्यूशन को एंड 2 पाई आर क्या हो गया हमारे पास? सर्कमफ्रेंस हो गया. ऑर्बिट का जो रेडियस था वो हमारे पास क्या था? r. सो सर्कमफ्रेंस क्या हो गया? 2 पाई आर. तो यहाँ से हमारे पास करंट I का जो वैल्यू है वो क्या आ गया? E अपॉन 2 पाई आर अपॉन v आ गया. which means I is equals to E into V upon 2 pi into R हो गया. Now further area of loop को हमने कैपिटल A से लिया तो ये किसके इक्वल होगा? It will be equals to pi R square होगा. तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैपिटल M को हमने क्या लिखा था? I into A लिखा था. तो यहाँ पे वैल्यूज फिल कर देते हैं. अब I की जगह पे क्या आ गया? E into V upon 2 pi into R एंड एरिया का जो हमने फॉर्मूला लिखा दैट इज पाई आर स्क्वायर. पाई से पाई जो है वो कैंसिल हो जाएगा. एक आर से आर का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर रह गया EVR और नीचे हमारे पास क्या रह गया? 2. So this is the formula for magnetic dipole moment of an electron orbiting around the central nucleus. I hope you understood it well. Thanks.